पार्किंग इनके लिए पहले बहुत बड़ा मुद्दा था कि पार्किंग सही करनी है, और पार्किंग में ज़ीरो काम हुआ है, ज़ीरो काम हुआ है पार्किंग के अंदर। अक्टूबर तक तो ये लोग नज़र ही नहीं आए, और अब नवंबर दिसंबर में नज़र आने लिए और नज़र आ रहे हैं, और वो भी फंड का। बारिश हो रही है इसलिए काम नहीं हुआ है। अच्छा, 4 महीने बारिश होती नहीं इसलिए कोई काम नहीं। काम नहीं। 4 में पार्षद साहब यहाँ के सड़क बनाकर चले गए पूरी बरसात में, इसका क्रेडिट ये ले रहे। पूरी बरसात में पार्षद साहब सड़क बनाकर चले गए, अपने मियाँ मिट्ठू बनकर चले गए। पार्षद साहब ने सारे काम कर दिया दुनिया भर के, और बरसात में ही किए। और अब कमाल समझिए, बैन रोड भी सर्दियों में बनने जा रही है। आप समझिए, बैन रोड भी इस सर्दियों में बनने जा रही है। जब कपड़े नहीं सूख रहे तो सड़क सूखेगी। इनके काम नहीं हो रहे, लेकिन मास्टर साहब सारे काम कराकर चले गए फेज 1 वाले। सभी बंधुजनों को सादर प्रणाम। मैं राम प्रताप पंत, कैसिया रोड। मेरा मत है कि यहाँ जो भी मेरा मत है सर कि यहाँ सोसाइटी के जो भी कार्यकारिणी थी, इससे भूतपूर्व भी और वर्तमान भी, सिर्फ सोसाइटी हित के लिए कार्य करती है। पब्लिक के फंड से सोसाइटी का कार्य करती है। वर्तमान कार्यकारिणी भी यही काम कर रही है, लेकिन इनका जो है कोई पारदर्शिता नहीं है, कोई फंड का बारे में कोई डिटेल नहीं है। सारी जनता आक्रोशित है, तो आक्रोशित जनता है, सबके नेगेटिव पॉइंट है उनके खिलाफ। तो हम अब आगे क्या एक्शन ले सकते हैं? आगे क्या एक्शन ले सकते हैं? हमारे सिर्फ यहाँ बोलने से कुछ तो फायदा हो कि हम आगे एक्शन क्या ले सकते हैं उनके अगेंस्ट। दूसरी चीज़ सर कि अभी एक्सटीरियर का काम के लिए बात हो रही थी, तो जिस कोई कार्य योजना नहीं, तानाशाही में एक किस्त में तुम पैसे जमा कर दो, ऐसे कैसे संभव हो सकता है? कोई कार्य योजना तो कार्य पद्धति तो होनी चाहिए। इसलिए मेरा मत यह है कि हमारे पास जो भूतपूर्व कार्यकारिणी थी वो अभी से सज हो जाए। कोई विकल्प नहीं है उनके सिवाय हमारे पास, न कोई अनुभवी टीम है उनके सिवाय हमारे पास। तो वो कार्यकारिणी सज हो जाए, और भविष्य में सबसे उज्जवल मुद्दा हमारा वही है एक्सटीरियर का, कि उसके लिए कार्य योजना वो कैसे आगे आहूत करें। तो सर इतने 2 शब्द, और क्या एक्शन लेंगे अभी हम? बलियान साहब इसको खत्म आप बोलेंगे? जी जी धन्यवाद जी। मैं राधे श्याम 3/4 अशोका रोड पर रहता हूँ। भाई आपने हमें वोट दिया, चुनकर भेजा, अब हम राजा हो गए। अब हमारी जो मर्जी आएगी सो हम करेंगे, और तुम्हारी नहीं सुनेंगे। तुम पे जो किया जाए सो कर लो। ये तो उनका एटीट्यूड है। अब मैं खास मुद्दों पर आता हूँ, आपके विचार करने के लिए और आपकी सहमति के लिए कि आप विचार कीजिए। मैं तो जाड़े की वजह से घर में पड़ा रहता हूँ, लेकिन अब निकल कर देखा तो सबसे पहला लोहे के बड़े बड़े गेटों पर निगाह गई मेरी। वहाँ एक बैरियर लगा रहता था, एक गार्ड रहता था, काम चल रहा था पिछले 20 साल से। ये रातों रात क्या सूझा कि एक बड़े बड़े लोहे के गेट लगवाए जाएंगे। क्यों भाई? मैंने अशोका रोड के लोगों से पूछा 21 से लेके 43 तक कि भाई तुम्हें इन गेट की ज़रूरत थी? बोले अंकल ज़रूरत क्या थी, पीछे हमारी दीवार है, पीछे दीवार है हमारी, आगे बैरियर लगाता, वन वे चल रहा है, तो इसमें ये गेट लगाने की ज़रूरत क्या थी? और आपने ध्यान किया हो गेट इतने बड़े और भारी लगाए गए हैं जो पूरे शिप्रा में फेज़ 1 फेज़ 2 में कहीं नहीं है। नीयत समझ लीजिए क्या रही होगी। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि भाई बाउंड्री वॉल पे कांटे के तार लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ फ्लैट वालों ने नीचे लगवा लिए हैं, जिन्होंने 2 के 4 कमरे बनवाए हैं, उन्होंने गोल तार लगवा लिए हैं। भाई पिछले मैं 2005 में आया था यहाँ। 20 साल में कोई भी चोरी गेट फांद कर नहीं हुई, दीवार फांद कर नहीं हुई, सारी चोरियाँ गेट से हुई हैं। तो भैया ये तार लगाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? तो नियत आप समझ सकते हैं कि तार क्यों लगवाए जा रहे हैं। तीसरी बात पर आइए साहब, फंड का इस्तेमाल। तो सिंकिंग फंड के इस्तेमाल के लिए आपकी जीबी जब फंड बना था तभी मैंने ये प्रस्ताव रखा था, और ये पास हो गया था कि 3 लोगों की कमेटी बनी हुई है जो उसके जानकार होंगे जिस काम को कराया जाएगा। वो तीनों मेंबर जीबीएम से संस्तुत नॉमिनेटेड हैं, उनसे परामर्श लिया जाएगा, उनसे परमिशन ली जाएगी, तब
सिंकिंग फंड का इस्तेमाल किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जा सकता। ये क्रिमिनल ऑफेंस मिसयूज ऑफ ऑफिस है। चौथी बात पर आइए, ठीक है आप काम कराइए। रामायण में पढ़ा था कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, ये तो 9 महीने सोए जैसे गर्भ में थे, और पैदा होते ही काम करना शुरू कर दिया, नामकरण संस्कार भी नहीं हुआ। अगले इलेक्शन के लिए कुछ ये देखिए जो आप देख रहे हैं, ये पहले एओ ने, नाम लूंगा तो कुछ लोगों को आपत्ति हो जाएगी, बलियान वाले एओ ने ये शुरू किया था। भाई साहब मेरे सामने की बात है, बुला के पुलिस वालों को और कुछ लोगों को उस काम को रुकवा दिया गया था। अब भाई क्यों पूरा करा दिया, नियत समझ लीजिए कि अब पूरा क्यों कराया, अब पूरा हो गया वो। इसका ऑर्डर बाहर से आया था। हाँ, अब सवाल उस नियत समझ लीजिए। अब 9 महीने तक कुछ नहीं किया, 3 महीने में कुछ करना है तो फिर वही फंड का इस्तेमाल करो, और जितना पैसा है उस सबको कंज्यूम करके बैंक से निकाल के ख़त्म करो। पर ये ध्यान रखो, आप सोचिए, ये पैसा उनकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है, ये पैसा हम लोगों का दिया हुआ है। बिना जीबीएम के प्रस्ताव के, बिना हमसे परमिशन लिए इस पैसे का इस्तेमाल बर्बादी है, वो नहीं किया जा सकता। लेकिन हम राजा, हम तो करेंगे। तो सवाल इस बात का है कि इनको कौन रोकेगा। मिलने जाओगे, सुनेंगे नहीं, बहस करेंगे, गाली गलौज होगी। तो मैंने सुझाव दिया था लिख के, सब लोगों को जो संबंधित थे उनको सबको भेज दिया था एक लंबा नोट। इसका अभी सवाल आया था, पर क्या करें हम, तो हमें इसके लिए प्रदर्शन करना पड़ेगा। अगर हम घरों में पढ़ रहे तो ये होगा कभी, ठीक है, उस प्रदर्शन के द्वारा हम कम से कम अखबार में अधिकारियों पर अपनी बात पहुंचा सकते हैं कि हमारी बात ये नहीं सुन रहे, ये अपने मनमानी तरीके से धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, इससे इनको रोका जाए। और यूपी अपार्टमेंट एक्ट में प्रोविज़न है कि अगर आप पदाधिकारी रहते हुए, पद का दुरुपयोग करते हुए सोसाइटी के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं तो आपको अगले इलेक्शन में लड़ने से वंचित किया जा सकता है। लेकिन उसके बीच में कुल बनाना पड़ेगा, हम डायरेक्ट वंचित नहीं कर सकते। हमें एक रिप्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा जो ये कर रहे हैं। उस रिप्रेजेंटेशन को लेके हमें डिप्टी रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि पहला अधिकारी वो है, दूसरा अधिकारी हमारा डीएम है। हम पहले भी उनके पास गए हैं और लोग नहीं माने थे, तो उन्होंने बाकायदा फ़ोन उठा के हमारे सामने फ़ोन किया उनको। तो वही करना पड़ेगा आपको, पहले प्रदर्शन करना पड़ेगा, एक प्रोटेस्ट मार्च, प्रोटेस्ट रैली। भले ही 10 आदमी आए, मैं ये नहीं कहता, गांधी अकेला चला था, बाद में लगे थे पीछे लोग। एक बात बता दूं, जिस समय मैं आया था 2005 में, तो शिप्रा ने 20,000 रुपये इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर हम पर थोपे थे। तो मैं निकल के रहा था बाहर, प्रेसिडेंट श्रीवास्तव थे उस ज़माने में, तो बोले अंकल मैं खड़ा हूँ, 20,000 रुपये थोप दिए। मैं लोगों से कह रहा हूँ निकल के आओ, कोई नहीं आ रहा, 5 लोग खड़े हैं बालकनी से झांक रहे हैं। वो मेरी पहली स्पीच थी यहाँ शिप्रा में। मैंने कहा भाइयों देखो, हंसो और मजा लो, और कल जब 20,000 का नोटिस शिप्रा चिपकाएगा और गलेमान पकड़ के हलक में से निकाल लेगा, तब रोने चीखने के लिए मत आना। आज मौका है, तुम आ जाओ, नीचे उतर आओ। 400 आदमी इकट्ठे हो गए। शाम को मीटिंग थी शिप्रा से, उनको उम्मीद थी कि 5, 7, 10 लोग आएंगे। हम 400 लोग यहाँ शिप्रा के आगे खड़े थे। मीटिंग कैंसिल हो गई और वो बाद में जाके 4,000 पे नेगोशिएशन हुआ 1 साल के अंदर। तो भले ही 2 आदमी 4 आदमी हमारे प्रदर्शन में ना आए, भले ही ये बदनामी हो गई, तो विपक्ष के 4 लोग हैं जो निकल रहे हैं, लेकिन आप देखिए आपके साथ लोग जुड़ते चले जाएंगे। जब तक ये आप स्टेप नहीं लेंगे, मैंने ये भी, लोग कह रहे थे जीबीएम में बुला के भाषण देंगे, जीबीएम कब कराएंगे, 26 जनवरी को बताएंगे। मैंने कुछ नहीं बताएंगे यार, समझ लो, अभी 3 महीने काम करेंगे, 4 महीने कालातीत कराएंगे। हम भागदौड़ करेंगे, डिप्टी रजिस्ट्रार पे जाएंगे, तब वहाँ से नोटिस भेजेगा, तब 4 महीने, तो 7 महीने उनके पास अभी हैं ये खर्चा करने के लिए। तो इस खर्चे के दुरुपयोग को रोकने के लिए, हमारे फंडों की बर्बादी को रोकने के लिए हमें ये तीनों कदम उठाने पड़ेंगे।
बाकी आपकी मर्जी। आप समझते हैं कि बहुत बढ़िया काम हो रहा है, बड़ी खुशी की बात है। मैं सारे मैनिफेस्टो पे नहीं जा रहा, उसे छोड़ दीजिए। इलेक्शन में वादे होते हैं, वो छोड़ दीजिए। लेकिन ये वादे तो इनमें से कोई भी नहीं था इलेक्शन मैनिफेस्टो में। ना लोहा का गेट था, ना ये ग्रिल थी, ना वो लोहे का तार था। और जो थे वो नहीं है, चलो हम इस पर बात नहीं कर रहे। पर हमारे धन के दुरुपयोग को रोका जाए, और उसे रोकने का सक्षम अधिकारी डिप्टी रजिस्ट्रार और डीएम है। आपको ध्यान हो, जब डीएम के पास गए थे तो उन्होंने कहा कौन लोग हैं, नाम बताइए। तो पहले तो भलियान जी झिझके, कभी आपस में एक साथ सोसाइटी में रहते हैं, पता नहीं क्या एक्शन नहीं लेंगे। बोले फ़ोन नंबर है आपके पास? उन्होंने नाम बताया, फ़ोन नंबर दिया। उन्होंने सेक्रेटरी को बोला, सेक्रेटरी ने तुरंत फ़ोन लगाया उनको। बोले बहुत बड़े सूरमा बन रहे हो, ये शब्द थे उनके डीएम साहब के, क्योंकि डीएम को भी लपेट दिया था उन्होंने एक कमेंट करके कि डीएम भी इसमें मिली भगत हैं। वो हमने दिखा दिया। अरे साहब वो तो बोले फ़ोन लगाओ, डायरेक्ट फ़ोन किया। बोले बहुत बड़ा सूरमा बन रहे हो, एक व्हाट्स ग्रुप चला के दिमाग खराब हो गया है। अभी पुलिस भेज के टांगे तुड़वा के उठवा के मंगवा लूँगा, कोई बचाने वाला नहीं। वो वर्ड से डीएम साहब के, हम तो हैरान रह गए सुन के। तो वही हमें करना पड़ेगा। बाकी एक जन जागरण देखो हमेशा 2-4 लोगों से ही होता है, वो ब्रांड किए जाते हैं, ये विरोधी हैं, ये हमें काम नहीं करने दे रहे। लेकिन बाद में हमारी संख्या बढ़ती चली जाएगी। पहला प्रदर्शन, प्रोटेस्ट प्रदर्शन, दूसरा उसके बाद हमारे रिप्रेजेंटेशन ज्ञापन, और तीसरा उसके बाद कार्रवाई जो भी हमारी है। धन्यवाद। भलियान साहब, जो ये कार्य चल रहे हैं आपके सामने ही सब कुछ हो रहा है, और मैं एक चीज़ इसमें और जोड़ दूंगा। जैसे सर ने बोला है कि कालातीत कर रहे हैं, मेरे को भी सुनने में आया है कि यहाँ के जो अभिषेक भदौरिया जी हैं वो कालातीत करने के चक्कर में हैं। हालांकि मलिक साहब को मैंने बोला था कि मलिक साहब अगर आपने कालातीत कराया तो आपको याद है आपने क्या बोला था, मेरे मुंह में काले पोत कर क्या आते हैं, जूते की माला पहनाकर आप मुझे घुमाइएगा। तो मलिक साहब ने बोला दुबे जी ऐसी नौबत नहीं आएगी, लेकिन अगर ये विचार आया है कालातीत का तो इसमें भी आप तो थोड़ा सा बताइएगा क्या है। चुनाव की प्रक्रिया है वो कब से शुरू हो जानी चाहिए इनकी, अगर ये ईमानदार हैं अपने उसमें। सबसे पहले तो मैं आप सबको नमस्कार करता हूं, और जो दुबे जी ने इनिशिएशन लिया उनको भी थैंक्स बोलता हूं। देखिए, ये मुद्दा आरडब्ल्यूए वर्सेस विपक्ष नहीं है। आज जो हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए, सिर्फ मकसद ये था, देखिए जब जैसे गुरुजी ने कहा कि अलग जगाने के लिए पूरी फौज नहीं होती, कुछ लोग ही बहुत अपने आप में जो एक्टिव लोग हैं उनको पता होना चाहिए। और आपके पास कोई सूचनाएं हैं और वो जनहित में यदि सामने ना आए तो ये भी फिर ऐसे एक्टिविज्म का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप हमारा काम है क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, अवेयर करना। मैं जहाँ तक दुबे जी ने प्रश्न किया, लगातार इन लोगों से मेरी बात हो रही है, सबका ये कहना ही है कि चुनाव हम समय पर ही कराएंगे। तो मैं आश्वासित हूँ कि शायद ये काम ऐसा स्टेप नहीं लेंगे कि कालातीत कराएं, क्योंकि इनके वीडियोस पब्लिक डोमेन में हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि अच्छी परंपराएं डालनी चाहिए। चलिए, हमसे कुछ गलतियां हुई होंगी तो वेलफेयर के काम में क्या, जिसने गलती की उस गलती को सुधार लीजिए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आरडब्ल्यूए या एओ अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशंस परपेचुअल सक्सेशन पे काम करती हैं। लीडर बदलता रहता है, संगठन तो वही रहेगा। तो हम कई बार क्या होता है, एओ निकम्मी है, नहीं भाई अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन तो हम ही हैं, हम अपने आप को निकम्मा ना कहें। ये प्रबंधन की बात हो सकती है, जो लोग मैनेजमेंट कमेटी के हिस्से उनकी बात करें। जब हम कहते हैं ना कि एओ ने काम नहीं किया, नहीं, मैनेजमेंट कमेटी ने काम नहीं किया, तो मैनेजमेंट कमेटी में जो प्रिंसिपल ऑफिस बेयरर्स हैं, एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर हैं, सब लोग शामिल होते हैं। तो मैं होपफुल हूँ कि ये लोग टाइमली इलेक्शन कराएंगे। और इलेक्शन की बात जो रहती है, देखिए उसमें जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, लगभग 45 डेज़ के आसपास वोटर लिस्ट पे काम करने से लेके डिस्प्ले तक, फाइनल रिजल्ट आने तक इतने दिन लग जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि फरवरी में एक आम जीबीएम हो जाएगी और इस पे चुनाव की एक प्रक्रिया आरंभ होगी। गुरुजी भी मार्गदर्शन कर रहे हैं, जैसे इन्होंने कहा है उस हिसाब से भी हम आप लोगों के बीच में आएंगे। और अब कुछ चीज़ें मैं जनरल रखना चाहता हूं, मैंने आपके स्पेसिफिक प्रश्न के जवाब दिए। देखिए, वेलफेयर के काम हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। हम कोई नेगेटिव या नकारात्मक दृष्टि के लोग नहीं हैं। हमारा सिर्फ और सिर्फ कंसर्न क्या है, एक कि आप प्रोसीजर तो अडॉप्ट करिए। प्रोसीजर क्या होता है
क्या बोर्ड को इतनी अनलिमिटेड पावर दे सकते हैं कि 50-50 लाख रुपए खर्च कर दे बिना जीबीएम की संस्तुति के? यदि बोर्ड ही एम्पावर्ड है तो फिर आम जनता काहे के लिए? सिर्फ 9 लोग लाखों रुपए खर्च करे जा रहे हैं 50। देखिए एक प्रश्न यहाँ पे ये बनता है कि आप जीत के आए थे पारदर्शिता के नाम पे, आपने कहा था जी हम हर महीने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे देंगे। चलिए मैं भी मानता हूँ कि व्यवहारिक दृष्टि से हर महीने कई बार संभव नहीं हो पाता, तो तिमाही में दे देते, है ना। आप तिमाही में नहीं दे पा रहे, छमाही में तो दे ही देते, कम से कम हाफ ईयरली स्टेटमेंट तो बता देते। दूसरी बात यह है कि देखिए जब आप वोट कर रहे होते हो तो वोट करने का हमारा जो आधार है वो मैनिफेस्टो है। तो क्या ये काम मैनिफेस्टो में है जो हमारी वर्तमान कार्यकारिणी कर रही है? शायद एक भी काम नहीं है। आप यूपीपीसीएल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, देखिए जो सर्विस प्रोवाइडर होता है उसी की जिम्मेदारी बनती है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करें, है ना। और इस पे भी काम कर रहे हैं, तो इसकी परंपरा भी हमने शुरुआत करी थी। आप देखेंगे सन टावर के सामने वाला थे, हमने स्टार्ट किया था, लेकिन क्यों किया था वो रीज़न भी तो पता होने चाहिए थे। भाई कॉपी मत करो ब्लाइंडली, किन चीज़ों को जान लो। पता नहीं है तो हमने आज तक यदि किसी मार्गदर्शन के लिए कहा है तो हमने मना नहीं किया, हम हमेशा तत्पर हैं। तो इसमें हमने इसलिए किया था कि अर्थिंग इसमें मिसिंग थी, ट्रांसफार्मर जितने भी आप ध्यान करने की कोशिश कीजिए, आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस फूकते थे क्योंकि 159 ब्लॉकों में अर्थिंग नहीं थी ना, ट्रांसफार्मर की अर्थिंग थी, ये सब मिसिंग थी। तो हाँ जी, और वो इतना बड़ा उसके दुष्परिणाम हो सकते थे कि अर्थिंग की वजह से किसी की जान भी जा सकती है। तो हाँ, तो हमने क्या किया था, इसके अलावा बैन रोड की जो पावर केबल थी, पावर बैकअप पर यूपीपीसीएल दोनों खत्म हो गई थी, तो उसको रिस्ट्रक्चर करने के लिए हमने एक सैंपल जो है अपना इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना शुरू किया था। तो ये हमारा इनिशिएशन था, आपने आगे बढ़ाया, हम साधुवाद देते हैं, लेकिन आंख बंद करके नहीं ना, लॉजिक तो समझो। यूपीपीसीएल, मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ, तो सर्विस प्रोवाइडर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को वही मेंटेन करे। हमसे फिक्स चार्ज नहीं जाते हैं, हाँ, कितने नहीं जाते हैं fixed बिल्कुल charges हमसे? बिल्कुल दुबे जी, आप सही कह रहे हैं, तो उस पे काम करना चाहिए था। दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप एक चीज बिल्कुल ही समझ में ही नहीं आ रही है कि नगर निगम के कौन से काम हो रहे हैं और एओ कौन से काम कर रही है। नगर निगम के काम के लिए हमारे अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन के पदाधिकारी नारियल फोड़ते ही है, बड़ा अजीब सी बात लगती है ना। क्योंकि भाई काम तो पार्षद महोदय के माध्यम से हो रहा है, नगर निगम के माध्यम से हो रहा है, तो उनको काम करने दीजिए। ऐसा अचानक क्या हो रहा है कि हम इंतजार ही नहीं कर पा रहे। सिर्फ 2 महीने में, क्या 2 महीने में ये पूरी दुनिया बदल जाएगी? नगर निगम के माध्यम से ही पूरी सड़कें खोदे जा रहे हो भाई, धड़ल्ले से। आप एओ का पैसा यहाँ धड़ल्ले से 50 लाख रुपए की एफडी तोड़ के खड़े करे जा रहे हो। कहीं धैर्य रखिए। आपको देखिए, मैं बहुत ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ कि एक जनरल प्रोसीजर, हमसे कहीं गलतियाँ रही होंगी, मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ, और वो भविष्य में गलतियाँ ना हो, उनका संशोधन हो, तो उन करेक्शंस को करना चाहिए। कायदे से जीबीएम में पूरे साल का बजट आना चाहिए हेड वाइज, और वो प्रोजेक्ट बताए जाएं कि हम इस साल में आपकी ये काम लेने जाएगी, करने जाएगी, और ये हम काम करेंगे। जैसे आपने तो मैनिफेस्टो पूरा क्लियर करके बताया था कि हम इन पे जीत के आएंगे, तो आपको बजट भी बता देना चाहिए था कि इसमें प्रोबेबल इतना बजट होगा, कहीं कुछ तो बताते। बिल्कुल। आपने एक जीबीएम करी, उस जीबीएम में सिर्फ और सिर्फ क्या काम था कि पुरानी जो आरडब्ल्यू थी उसको कैसे ही ना कैसे ही बदनाम किया जाए कि जी ये चोर थे, ये सारा खा गए, खजाना खाली कर दिया, लूट लिया, बुला बुला। तो ये जो काम कराए जा रहे हैं ये तो कभी डिस्कशन में आए ही नहीं हम लोगों के। लास्ट पे मलिक साहब ने बोला था कि कोई घोटाला हाँ सर, वो तो है। देखिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हाँ, लास्ट ईयर कौन सा घोटाला है? सर, कोई घोटाला नहीं। तो मैं सिर्फ मुद्दे की बात कर रहा हूँ। हाँ, आपस में एक दूसरे को कोई ब्लेम नहीं करते। नहीं सर, ब्लेम नहीं कर रहे हम सिर्फ जीबीएम की बात कर रहे हैं। मैं तो इतना जीबीएम में मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि आपको ये काम करने थे, जीबीएम में इनको एजेंडा पॉइंट बना के ले आते, आम लोग की राय मशवरी कर रहे थे, इसमें दिक्कत क्या? कोई मना थोड़ी ना कर रहा है काम करने के लिए। भाई ये यूपीपीसीएल नहीं कर रही, आप एक फाइनल नोटिस दे के बोल देते कि इतने दिन में आपने यदि काम नहीं किया तो इस काम को हम करेंगे और आपको डिमांड नोट भेज देंगे, आपको ये पेमेंट हमको करनी पड़ेगी। इट मेक सेंस। आपने जहाँ जरूरत नहीं है, सैमल रोड की बाउंड्री वॉल टूटी पड़ी है, भाई तुमको परमिशन लेनी थी तो जीडीए से वहां पे भी अप्रूवल लेनी चाहिए, तो उस काम को क्यों नहीं कराया तुमने? यदि अप्रूवल की बात कर रहे हो, लोग मौलसरी लोग प्रभावित लोग हैं, वहां नहीं करोगे, फेंसिंग करे जा रहे हो, आप गेट लगवाए जा रहे हो, जबकि गेट की जगह वहां पे फेंसिंग कराते ना भाई।
जो एक हमारा एरिया पूरा टूटा पड़ा है उस पर तो आपको ध्यान गया ही नहीं। मैं अभी भी कहता हूँ कि आप जागो, मौसरी रोड की रोड को ठीक कराओ, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा प्रश्न मार्क है ना। तो जो जनहित के काम थे, जनहित के कामों को लेना चाहिए, है ना। यदि मान के चलिए यूपी अपार्टमेंट एक्ट का प्रोविजन यदि साइलेंट है तो हमको खुद व्यवस्था बना लेनी चाहिए कि भाई बोर्ड 50,000 से ज्यादा का पैसा खर्च नहीं कर सकता, है ना। यदि कहीं पे लूप होल है तो लूप होल को आप हिट करके क्यों पैसा खर्च करना चाहते हो, है ना। हमारे उदाहरण दोगे, हमें तो जीबीएम करनी नहीं दी, उससे पहले 55 दिन पहले हमें कालातीत करा दिया, है ना। तो हम जीबीएम, हमने तो दूसरी जीबीएम हमें तो लेखा जोखा भी प्रस्तुत करने नहीं दिया। तो हम, और जो कालातीत बॉडी होती है उसमें जीबीएम करने का अधिकार है ही नहीं, क्योंकि फिर तो प्रशासन बीच में आ जाता है। तो ऐसी हमने गलतियां कर रखी, उन गलतियों को आप भी दोहराओगे तो फिर आप में और हमें फर्क क्यों रहा। पब्लिक ने बड़ी उम्मीद के साथ आप लोगों को मेजोरिटी दी, आपने काम किया, सराहनीय काम। मैं कह रहा हूँ काम में कोई भी कभी भी मैं क्वेश्चनिंग नहीं करता, मैं तो सिर्फ प्रोसीजर की बात कर रहा हूँ। प्रोसीजर क्या है, यही कि आप अपने बोर्ड की पावर तो डिफाइन करो। बोर्ड कोई अनलिमिटेड पावर हो जाएगी क्या? जीबीएम से सुप्रीम तो कोई भी नहीं है। तो जीबीएम इनवाइट करना चाहिए था। जनहित के और काम थे जहां पे ये काम पैसे खर्च किए जा सकते थे। देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें गिनवाने की कोशिश करता हूँ। जब हमने अपने टाइम पे ओवरहेड वाटर टैंकी क्लीन कराई थी, आप सलाह दे रहे हो, उस पर भी खर्च अभी कर देंगे वो। नहीं गुरुजी, कोई बात नहीं, करने दें, है ना। ओवरहेड वाटर टैंक जिसमें बंदर मरे पड़े हुए थे, कबूतर मरे पड़े थे, उनको हमने साफ कराया। उसको साफ कराते ना, बहुत बड़ा खर्चा भी नहीं था वो, तो 5-6 लाख रुपए में खर्चा निबट जाता, 10 लाख में निबट जाता। बलियान साहब वो दिखता नहीं, ये क्या करना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं काम को, जैसे हाँ माफ कीजिए, इस समय उनको दिखाना, देखिए मैं हूँ, मैंने बताया ना मैं राजा हो गया, हाँ मुझे कुछ नहीं दिखाना, आपको दिखे नहीं दिखे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे तो जो फंड मेरे पास जमा पड़े हैं मुझे एग्जॉस्ट करके बराबर देना है, अगले चुनाव के बाद जीरो बैलेंस देना है मुझे। ये नियत है। इस नियत को अगर आप स्वीकार करते हो तो चुपचाप घरों में बैठे रहो और 4 महीने 6 महीने काम होने दो, 3 महीने इनका और 3 महीने कालातीत, 6 महीने, वो 6 महीने में सारे फंड आपके जीरो कर देंगे। और रोकना है तो आपको रोकना पड़ेगा। वो राजे महाराजे नहीं है कि जो मर्जी आएगी सो करेंगे। ऑफिस का मिसयूज क्रिमिनल ऑफेंस है, बशर्ते आप उसे प्रूव कर दें, और प्रूव करने के लिए आप साधन जुटाइए कि ये तरीका सही नहीं है। और हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ी बात है डेफिसिट सोसाइटी। यहाँ पर 6 लाख का हर महीने का घाटा है, मेरे ख्याल से 6 लाख का हर महीने का घाटा है। और उसके बाद भी आप ये काम कार्य कर रहे हैं, एफडी तुड़वा कर रहे हैं, तो आपकी क्या नियत है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। सिवाय मेरे ख्याल से कमीशन खोरी मैं बोलूँगा कि नियत हो सकती है आपकी, और भाई भतीजावाद, क्योंकि एसआरई से सारा काम करवा रहे हैं आप, और कोई कांटेक्ट नहीं है 2019 से। जब मैंने तपन जी से पूछा कि तपन जी एसआरई का कोई कांटेक्ट नहीं है, तो कहते हैं हमारे वक्त क्या 2019 से नहीं है। तो अगर 2019 से किसी ने कांटेक्ट नहीं किया तो वही काम आप करेंगे आप? जी बलियान साहब कंटिन्यू कीजिए सर। मैं देखिए सर, जब पिछली बार का चुनाव था, चुनाव में मुद्दे बनाए, मुद्दा आप लोग को सबको समझ में आया, आपने हमको नकारा, कोई बात नहीं, स्वीकार्य है, पब्लिक का मैंडेट है, कोई बात नहीं। बड़ी उम्मीद के सारे हम भी ये कह रहे थे कि आपने जो मुद्दे लिए, उन मुद्दों पे जो आपने मैनिफेस्टो लिया, मैनिफेस्टो ऐसा बना दिया जो भारत सरकार भी नहीं कर सकती, 5 साल भी टाइम दिया जाए तब भी नहीं हो सकता वो काम। आप कहते हो पीएनजी स्टेशन लगा दें, भाई कहाँ से लाओगे? यहाँ कमर्शियल लाइन ही अवेलेबल नहीं है इस एरिया में। आप समझिए इन चीज़ को। आपने कहा कि पावर बैकअप में हम रिड्यूस कराएंगे। हाँ, यदि आप आधा करा देते तो हम बेवकूफ बैठे थे कि हम आधा नहीं करा पाते। क्या इतनी कमजोर आरडब्ल्यू थी? हम कमजोर लीडरशिप। जब ये नेता नहीं थे तो आपने इनको नेता क्यों बनाया? क्या थे 2017 में ले आए आप? गलती आपकी, आपको पता नहीं था कि इनमें नेता के गुण है कि नहीं है? आप अपनी गलती नहीं मान रहे हैं सर। नहीं, इन्होंने ही नेता बनाया है। जब इनको नेता के इनके अंदर गुण ही नहीं है। देखो, मैं सोचा कुछ काम करेंगे, इसलिए बलियान जी ने सिर्फ लिया था। चलिए, यहाँ तो लोग जीने में नहीं आने को तैयार है, सिर्फ व्हाट्सएप पे रहते हैं। शायद ये बिल्कुल ये बलियान जी की एक बहुत बड़ी गलती थी। बलियान जी अब ऐसा अपनी टीम में अगले जो भविष्य में टीम बनाइएगा तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा आप। देखो कोई अच्छा बुरा नहीं होता है ना, सब अच्छे लोग होते हैं। मैं कुछ अपनी जो कुछ चीजें रख रहा हूँ सर मैं आपके सामने। ऐसे ही हमें कहा एक्सटीरियर पे
देखिए एक्सटीरियर पे हमने काफ़ी काम होमवर्क किया था, जिनको आज ये लोग भी मान रहे हैं कि आपके बिना हमारा टेंडर भी संभव नहीं था। तो टेंडर हमारे वर्क पे ही किया गया। आपने कहा हम आधे पे कराएंगे, सर हमने तो 38,000 के करीब की कॉस्ट मैक्सिमम रखी थी, 38,000 का 19,000 रुपये में करके दिखाओ आप। फिर तीसरी बात जो एक्सटीरियर में आप सब इस माध्यम से, इन मंच के माध्यम से हाईलाइट करना चाहते हो जो लोगों को पता भी नहीं है, हमारा स्कोप ऑफ वर्क और इनका स्कोप ऑफ वर्क आप 1 to 1 तो करोगे सर, टैली तो करोगे कंपैरिजन के लिए, है ना। मोटी भाषा में जैसे एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करना कहा जाता है, ये सॉफ्ट एरिया की जाली हमारे स्कोप वर्क में शामिल थी सर, अब नहीं है। ऊपर जो मुंडेर है, जो टंकी है, टंकी के साथ में जो वाटर पाइपलाइन का जो नेटवर्क बिछा हुआ, वो हमारे रिप्लेसमेंट पर सर वो चीज़ शामिल थी सर, जो आज नहीं है इसमें। दूसरा बात है कि रेट कॉन्ट्रैक्ट में एक टाइम तो फिक्स करोगे आप, टाइम फिक्स कैसे करोगे? क्या अनलिमिटेड ओपन कर दिया है? मैं टाइम तो मैं तब फिक्स करूं जब मेरी करने की नियत होगी। मैं आपको मुझे तो रायता फैलाना है, मैं क्लियर दिखाना है कि इलेक्शन आ रहे हैं, करूं मैं क्लियरिटी पे आ रहा जी, जी। हूँ। देखिए मुझे अभी का वर्तमान का नहीं पता, जब हमने टेंडर किया था एक्सटीरियर में हमारे पास 8 बिडर आए थे और हमने टेंडर की कॉस्ट की रखी थी 10,000 रुपये, तो हमने सोसाइटी को 80,000 रुपये आमदनी जनरेट की थी। अब तो 4 ही लोग आए हैं, तो मतलब उस एंगल से देखोगे तो वो भी एक चीज़ रही। दूसरा बात, पूरे साल 2.5 साल हम लोगों को सुबह से शाम तक व्हाट्सएप पे यही कहा गया कि सिक्योरिटी बर्बाद है जी, इन्होंने इतने पैसे बर्बाद कर दिए जी और कुछ नहीं हो रहा जी। आज वही गैजल को आपने इतना महंगे पे दिया, 75,000 रुपये एक्स्ट्रा, लगभग 80,000 रुपये हर महीने के ब्याह पे दिया, है ना। और वो सिक्योरिटी वाला भी इतना आतंकी टाइप का निकला कि एक रेजिडेंट के पैर तक तोड़ दिए उसने, जब हाँ दारू पी रहा था। जब हमने उसको मुद्दा बनाया आप लोगों के सहयोग से, फिर क्या हुआ, वो सिक्योरिटी एजेंसी बदल दी गई और ये कहा गया कि 1 महीने के अंदर में हम टेंडर नया करके ला देंगे। तो 1 महीने बलियान साहब मैं यहाँ पर बोलूंगा, सिक्योरिटी एजेंसी ऐसे नहीं चेंज की गई। जब 5 नंबर गेट में शोर हो रहा था तो उसको 30 दिन दिए गए थे। 30 दिन जब शोर मचा, 30 दिन ही अभी कीजिए आप, तब उसको किया। पता नहीं क्या कमीशन खा रखा था इन लोगों ने, क्या कर रखा था, मजबूरी थी इनकी उस वक्त करने की। जब बहुत शोर मचा तो उसी वक्त उन्होंने बोला कि अभी हम आपको सस्पेंड करते हैं, नहीं तो बोला था 30 दिन बाद आपको सस्पेंड करेंगे। देखो मैं इन चीज़ों इन चीज़ों को तो मैं नहीं कह सकता कौन क्या कर रहा, वो भगवान जाने, उनके अंतःकरण जाने, उनकी आत्मा जाने। लेकिन ये जरूर है कि उसके बाद में क्या है, एक बिना टेंडर के सिक्योरिटी बुला ली गई, जो आप वर्तमान में काम कर रही है, जबकि ये कहा गया था कि हम 1 महीने के अंदर में टेंडर करेंगे, है ना। जो सिक्योरिटी टेंडरिंग करी, देखिए टेंडर का एक प्रोसीजर होता है कि आप लोएस्ट वन जो बिडिंग करी, थोड़ा टेक्निकल चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आती, इसलिए वो उसको गंभीरता से नहीं लेते। इस बार की L1 L2 जो एजेंसी थी, उनको ना देके जो गैजल को दिया था, गैजल L10 थी, मतलब लोएस्ट में 10वें नंबर की एजेंसी थी, जिसको फेवरिज्म करना है, सिर्फ फेवरिज्म ही कहा जाएगा। क्यों आपने फेवरिज्म मत बोलिए, कमीशन खोरी बोलिए सर, गलत शब्द का यूज मत कीजिए आप सर। वो साफ है, जो स्पष्ट है, कमीशन खोरी बोलिए आप। बात करो ना, मैं ऐसा सोसाइटी का मेंबर हूं, मैं कोई पत्रकार नहीं हूं। मैं आपको बहुत बोल चुका हूं, मैं पत्रकार नहीं हूं, मैं शिक्षक हूं, यहाँ का मेंबर हूं। मैं बोलूंगा, मैं भी यहाँ का मेंबर हूं सर। सिर्फ लास्ट में मैं 2-3 चीज़ों को कहते हुए ख़त्म करूंगा। हमारा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर के काम होते रहने चाहिए, कोई भी करे। वर्तमान टीम कर रही है, उनको भी साधुवाद, हमने किया, हमें साधुवाद दो या मत दो कोई बात नहीं। लेकिन जो लोग अपने घर से निकल के समय देते हैं सोसाइटी के लिए, मैं उन सबकी तारीफ़ करता हूँ, क्योंकि आसान नहीं है चीज़ों को निकाल के। टाइम दिया, बहुत मेहरबानी। प्रोसीजर बना लीजिए, प्रोसीजरों में गलती हो रखी है, उन प्रोसीजर को ठीक कर लीजिए, इतना मेरा कहना है। और जो आपने मैनिफेस्टो सख्ती से कहिए, इतने नम्रता से मत बोलिए सर। सोसाइटी का पैसा खा गए, एफडी तोड़ के सर अब नम्रता से बात कर रहे हैं। एफडी, मैंने आपको दुबे जी यही कहा कि जो एफडी वगैरह थी वो जीबीएम के बीच में लानी चाहिए। ऐसे बड़े डिसीजन खुद नहीं लेना चाहिए, इतने बड़े एक्सपेंडिचर खुद नहीं करने चाहिए। प्रीमेच्योर करवाएंगे, हाँ प्रीमेच्योर एफडी है। दूसरा देखिए, जो एक अनट्रस्ट वाली फील आई है, एक जन ने बॉडी मीटिंग करी, एक जन ने बॉडी मीटिंग में कहा कि हम 1 महीने के अंदर अपनी मेंटेनेंस के ऊपर रिव्यू लेके आएंगे। वर्तमान कार्यकारिणी ने मेंटेनेंस को बढ़ाना चाहा तो किसी ने विरोध तो कहा नहीं, सिर्फ ये कहा था कि आप रिपोर्ट बताइए। तो ये तय हुआ था कि 1 महीने के अंदर में रिपोर्ट आ जाएगी। हाँ, वो अभी तक नहीं आया। इसका मतलब ये कि मेंटेनेंस बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। वास्तविकता मेंटेनेंस को यदि है तो लाओ कंपैरिजन, फिर पैसा खर्च कहाँ से कर रहे हो तुम? वाई यू आर मिसलीडिंग द रेजिडेंट? भाई आपका यदि काम चल रहा है तो फिर इसका मतलब दोनों जगह पे आपका होमवर्क प्रॉपर नहीं था।
जब पिछली बार का प्रस्ताव लेके आए थे तब भी और अभी का भी नहीं। तो बड़ी बात यही है कि अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी 100% मिसिंग है। वो जो इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे वो वादे नहीं है। मैनिफेस्टो में किए हुए कोई भी काम किए हो तो हमें गिनवा दें। हम सिर्फ और सिर्फ कुछ फर्क नहीं पड़ा है, हमारे किए हुए कामों को ही बढ़ा है। जिस पार्क में आज खड़े हो ना आप, इस पार्क का सत्यानाश आप लोगों को छिपा नहीं है, जिसमें 7 या 8 लाख रुपए लगे तो बर्बाद कर दिया है पूरा पार्क, है ना। इस बांस के ऊपर तक की छोटी छोटी इनपुट थी कि बालियान तो पैसा बर्बाद कर रहा, भाई तो इन बांसों को उखाड़ के फिर पेंट क्यों करा रहे हो? अभी तो तुमने पेंट कराया, नहीं कराओ। जो कैशिया पार्क में भी ऐसी था, बर्बाद किया, तो भाई तुम क्यों पार्क इन पे काम करा रहे हो? सिर्फ और सिर्फ मेरा कहना है, पानी के नगर निगम के कामों को, संजय सिंह के कामों को अपना काम बना के क्रेडिट मत लीजिए। आप हम क्रेडिट लेंगे तुम पे, जो किया जाए हाँ, कर लो। आप अपना काम बता दो। आप मैं बोलूँगा, आप अगर आप इस काम को करा पाए तो बैन रोड पर जो सन टावर का सीवर लाइन का जो इशू है वो रोड तोड़ दिया गया है। अच्छा मौका है अगर वो सन टावर वाला सीवर लाइन पड़ जाए उसके बाद रोड बने। इसको मैंने पार्षद जी के सामने भी रखा है, उन्होंने कहा सब हो जाएगा, लेकिन जो चल रहा है वो चलने दो। पहले रोड बनेगी, बाद में फिर नाली खुदेगी, फिर रोड बनेगी। ये है नगर निगम की प्लानिंग। दो बात कह के बात खत्म करता हूँ मैं साहब, आखिर में 2 बात बहुत संक्षेप में कह के खत्म कर रहा हूँ। पहली बात, हम यही करेंगे, करते रहेंगे, ना ट्रांसपेरेंसी से हम आपको बजट दिखाएंगे, ना खर्चे दिखाएंगे। आप पे जो किया जाए कर लीजिए, आप सोचिए, पहली बात। दूसरी, एफडी के अगेंस्ट में लोन भी लिया जा सकता था। लोन न लेने का मतलब है कि अब उस एफडी को हम कंज्यूम करेंगे, पूरे 50 लाख खर्च करके जाएंगे। तो आप रोक सकते हो तो आप उसको रोक लो। मैं बालियान जी के कार्यकाल के टाइम पे ही यहाँ पे आया था, तो मैंने देखा कि बालियान जी ने बहुत अच्छे अच्छे काम करे। मैं इनको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। मैंने देखे, मैं न्यूट्रल ओपिनियन दे रहा हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छे काम करे हैं, वाकई काबिले तारीफ। सोसाइटी का हुलिया बदला है। बोलेंगे मैं बीडी शर्मा, 4/16 अशोका रोड। सबसे पहले दुबे जी आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आप इस शहर के सच से पब्लिक के अंदर जो जागरूकता और जहां सोए हुए लोग हैं उनको भी जागरूक कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। और मुझे तो तहे दिल से मुझे आपका धन्यवाद भी इसलिए करना चाहिए कि कहीं न कहीं हम लोग जिस हिसाब से हमारे विकास कार्यों के लिए पब्लिक ने मौका दिया था, जनता ने विश्वास जताया था, तो हमारी हमेशा सहयोग की भावना रही थी, कभी विरोधी की भावना तो रही नहीं है। लेकिन उस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल ही मतलब लीपापोती की जा रही है और प्रशंसनीय कामों में जो चीज़ जनता के लिए, सोसाइटी हित के लिए होना चाहिए था उसमें नहीं है। मुझे अफसोस इस बात का भी है कि मुझे अक्टूबर या नवंबर तक जो 9 लोगों की जो मेजॉरिटी थी वो कहीं नज़र नहीं आई थी। तुम पे जो कह किया जाए। अब सवाल इस बात का होता है कि फंड का क्या होगा। सोसाइटी हित में जो पुराने कार्यकारिणी ने जो जमा किया हुआ था, क्या इसी हिसाब से उसको बर्बाद किया जाएगा? मैं तो उसको बर्बादी कहूंगा, खर्च कर रहे हैं वो तानाशाही कहूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और बिना पब्लिक में आए जीवीएम किए, पब्लिक का सहमति लिए ये चीज अगर खर्चे हो रहे हैं तो ये सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। और मुझे तो एक व्यक्तिगत तौर पे भी बोल रहा हूँ, मैं जब पहले दिन वहाँ पे गया था तो हमने 150 फाइलें दी हुई थी हैंड ओवर में श्री राकेश गंगवार जी को। उन्होंने मुझे पहले ही दिन बोला था कि शर्मा जी ये 150 फाइल देने की क्या जरूरत पड़ी हुई है, हमें तो मसाले। वो सब बातें छोड़ दो, इसको सिर्फ एक पॉइंट सोचो कि इस फंड के दुरुपयोग को कैसे रोक सकते हो, जो मैं करूंगा और करके जाऊंगा। तो कहने का मतलब था काम ये भी कर रहे होंगे, वो कितना कर रहे हैं जनता देख रही है। हमने क्या किया वो भी जनता के सामने है। लेकिन जो जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है वो कोई भी सरकार हो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और उसके लिए कहीं ना कहीं जनता जनार्दन तो इसके लिए आप सत्याग्रह में कब बैठ रहे हैं? भदौरिया साहब आप जब बोलेंगे तब बैठेंगे। उनके फ्लैट के बाहर हमें इंतजार ये है कि अगर टाइम पे इलेक्शन करवाते हैं, जैसे कि मलिक साहब ने बोला था कि अगर मैं टाइम पे इलेक्शन नहीं करवा पाया
तो मुझे गधे में घुमा देना, हाँ। काला मुंह कर देना। मुंह काला करके जूते पहनाकर कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी थी। ये बताओ, ये 5 आदमी ऐसे बता दो जो ये काम कर सकते हो, मैं सबको 1000 रुपए दूंगा। बिल्कुल, हम तो इस इंतजारी में है कि टाइम पे हो। अगर हमसे गलतियां हुई थी, अगर हमारे टाइम पे काला तीत हो गया था, तो इनके टाइम पे हम नहीं चाहते कि काला तीत हो और जनता के पैसे का दुरुपयोग, विश्वास और जो जताया था। सुनने में आ रहा है अब शेख भदौरिया जी कालातीत कराने के चक्कर में, क्योंकि उनको पता कि अब वो राजा साहब नहीं बन पाएंगे। ऐसा होता है, वो राजा बने या ना बने, वो राजा, मुझे तो ये लगता है कि मैं जब भी वहाँ पे ऑफिस के अंदर गया हूँ तो मुझे अभिषेक भदौरिया कभी उस सीट पे नहीं मिले। वो ज्यादातर मथुरा रहते हैं सर, कॉलेज में रहते हैं वो, यहाँ रहे नहीं इसका वो। कारण भी है। हाँ, हाँ। वो सीट पे इसलिए भी नहीं मिलते थे कि उसमें राकेश गंगवार जी और विजयपाल मलिक जी की सत्ता जो है, हाँ, हाँ। वो अभिषेक भदौरिया जी हमेशा सोफे में मिले, अच्छा, सोफे में बैठे रहते थे। तो एक जो सीट होती है, हाँ, हाँ। उसको ऑनर किया जाता है। अच्छा, अच्छा। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि कभी कभी हम भी बैठ जाते हैं, जब कोई बहुत ही प्रतिष्ठित आदरणीय कोई लोग आ जाते हैं तो हम भी अपनी सीट तो को अभिषेक छोड़ देते भदौरिया जी हैं। ने छोड़ रखी थी वो सीट, आप ये कह रहे हो? मैंने तो कभी नहीं देखा कि वो कभी वहाँ बैठे हो प्रेसिडेंट की सीट पे। और यहाँ बाहर भी यही चर्चा है आम जनता में कि 9 लोगों में सहमति नहीं है, 4-4 गुट बने हुए, सोसाइटी का नुकसान हो रहा है, पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। कोऑर्डिनेशन तो उनके बीच में है ही नहीं सर। मैं एक आम नागरिक हूँ आज हाँ। की डेट में, मुझे किसी से कोई वो नहीं है कि कल कोई वो, लेकिन जनता का पैसा है तो जनता के बीच में उसकी पारदर्शिता होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपने देखा यहाँ की जनता कितने त्रास थे इनके भ्रष्टाचार से, और हम सभी को आवाज़ उठानी चाहिए। अगर आज हमने आवाज़ नहीं उठाई तो कल जो हमारा ये फंड है, हम यहाँ की सोसाइटी है डिफ़ॉल्ट वैसे चल रही है, हम कंगाली और गरीबी में आ जाएंगे और उस वक्त आपको 8-8, 10 हज़ार का जेब से दोबारा फंड देना पड़ेगा। उस चीज़ को सोचिएगा। इन भ्रष्टाचारियों को आपने पद से हटाना है और उसके लिए अगर हमें संघर्ष भी करना पड़े, कल को सत्याग्रह करना पड़े, हम रोड में आएंगे। जी। और एक लास्ट बात से अपनी बात आज की इसको समाप्त करता हूँ। देखिए, सोचना आपने है, निर्णय आपने लेना है। जिस हिसाब से, अनियमित हिसाब से खर्चा हो रहा है, चाहे भले ही वही लोग जीत के आए तो काम नहीं करा पाएंगे, तो ये इस फंड को रोकना बहुत जरूरी है। जहाँ पे जायज है, जितना जायज है इतना ही खर्च करो। भाई तुम जीत के आओ यार, कौन मना कर रहा है? दोबारा से क्या तुम 50-20 साल इसी पे चलाओ, सिस्टम को सिस्टम से चला लो ना, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, कोई मलाल नहीं है। बट जिस हिसाब से आप पैसा खर्च कर रहे हो, आप भी नहीं चला पाओगे, क्योंकि यही एक एफडी थी लास्ट, जो वो भी पांडे जी यहाँ आए, ये 4 साल एफडी पैसा ऐसे अकाउंट में, बैंक अकाउंट में पड़ा रहा। हमने आने के बाद इसकी एफडी कराई, मतलब 4 साल का ब्याज तो पहले भी खत्म रहा। तो छोटे छोटे फाइनेंशियल एंगल, माइनर एंगल थे जिसपे 6-7 लाख रुपए का पहले भी लॉस हुआ है। तो हम नहीं चाहते कि आप ऐसा मत करो कि सोसाइटी, कोई भी बंदा आए वो पंगु बन के रह जाए, चाहे आप आए कोई और आए, जो भी लोग इच्छुक लोग हैं। और लास्ट में दुबे जी आपके मंच से मैं आह्वान करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी मोनोपोली बना रखी है, ये 2 ही ग्रुप है। भाई ग्रुपिज्म खत्म करो, जिसको इलेक्शन लड़ना बिल्कुल फ्रंट पे आइए और परिवर्तन लाइए और अपना बदलाव के साथ में काम कराइए। हम सपोर्ट करेंगे, जो भी जीतेगा उसको सपोर्ट करेंगे। हाँ, आपके ग्रुप में आपको भी ब्लेम करते हैं कि बलियान जी क्यों प्रेसिडेंट रहे? हाँ, मैं तो ओपन कह रहा हूँ, जो भी प्रेसिडेंट बनना चाहे, जो सेक्रेटरी बनना चाहे, अपना घर से निकल चले झोला उठा के। इतना जरूर हो कि उसमें समय हो, चुनाव जीते जिताए, और लेकिन फंड का दुरुपयोग ना करें। यदि फंड का दुरुपयोग करेंगे तो मजबूरी में हमको गवर्नमेंट अथॉरिटीज को, कोर्ट को खटखटाना पड़ेगा, जो हम नहीं चाहते। सोसाइटी का ऑलरेडी कोर्ट पे बहुत पैसा जानते हैं आप कुछ नहीं करोगे। उनके बूते थे, उन्होंने ताले लगा दिए थे, उनके बूते थे, उन्होंने पुलिस को रुकवा दिया। जी। हम खाली बातें करते रहेंगे, व्हाट्सएप पे भेजते रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर काउंटर कमेंट करते रहेंगे, करेंगे कुछ नहीं। हाँ जी। तो ये संक्षिप्त में मेरा इतना ही है कि फंड का दुरुपयोग ना किया जाए, फंड को रोका जाए, जहां जायज उतना ही पैसा खर्च करें। और येलो मार्किंग की बात है, पांडे जी ने एक शुरुआत करी थी। अरे तुमको खर्च करना तो 2.5 साल हो गए यार, उसको ठीक कराओ। ये उसकी विजिबिलिटी खत्म हुई है ना। हमने जैमर्स लगाए पार्किंग के लिए, कहाँ है जैमर? वो जैमर भी गायब है। आज कौन जैमर लगा रहा है? बूम बैरियर को खाट दिया, चलो कोई बात नहीं, आपने तो बदले की भावना से सारे डिसीजन लिए, लेकिन कम से कम जनहित के मुद्दों पे जो जरूरत है वो जरूरी काम कर लो और चीजों को रोक लो।
धन्यवाद। 60 सेकंड के लिए मुझे क्यों 60 सेकंड के लिए फिर क्वेश्चन आप लोग ले लीजिएगा। इलेक्शन है, ये टाइमली हो और कालातीत ना हो, इसे कोई रोकने का प्रोविजन है? नहीं, वो कह रहे हैं सर नहीं होंगे। अगर इंटेंशन चलिए भाइयों, तो मैं केवल 30 सेकंड दे दीजिए हम लोग को। सिर्फ इसके अलावा कोई कौन सा एक रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। महीनों सोच लो जी हाँ, डिप्टी रजिस्ट्रार को एक रिक्वेस्ट आप ये कर सकते हैं कि इन खर्चों को रोकने के लिए जीबीएम बुला के उनका अप्रूवल ले लें, हमें कोई एतराज नहीं है। खेल खत्म, अब वो करा सकता है ये। और दूसरा, एक सोसाइटी कालातीत ना हो, उसके लिए क्या प्रोविजन? वो तो कोई प्रबंध नहीं है, वो तो होगी, वो तो कालातीत होगी, हमारे काले मुंह होंगे। उसका तरीका यही है, 2100 रुपए की घोषणा की है कि जो 5 आदमी काला मुंह करके गधे पे बैठाएंगे 2100 रुपए देंगे हम साहब। बिल्कुल। क्या कह रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ इधर हाँ, क्या कह रहे हो? पहले तो वो बताएं जिन्होंने ये इन्होंने कुछ लोगों ने ये मैं कहा। बोली बढ़ाने खड़ा हूँ, आप बोलो। ये हुआ कि प्रेसिडेंट महोदय माननीय भदौरिया साहब ने ये कहा था कि नहीं, मलिक साहब ने। मलिक साहब ने, अच्छा तो मैं फिर से दोहरा दूं, माननीय मलिक साहब ने ये कहा था कि हम समय रहते इलेक्शन करा देंगे, अगर नहीं कराते हैं तो हमारा काला मुंह करके गधे पे बिठा देना। तो यहाँ पे सोसाइटी के लोग इस बात को स्वीकार करते हुए इस बात पर घोषणा कर रहे हैं कि जो काला मुंह करेगा गधे पे बिठाएगा, ना गधे पे बिठाए, जो काला मुंह करेगा उसको 2100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। चलो भाइयों, ये सब बातें तो अलग की हो गई। बालियान जी आप इधर आइए। हाँ जी भैया। चूँकि मैं बहुत देर से आपकी बातें सुन रहा था और ये वीडियो बहुत दूर तक जाएगा, जो भी लोग सुने, लेकिन मैं एज ए पब्लिक अपनी बात रखना चाहता हूँ। चूँकि ना तो मैं बालियान से मतलब है, ना हमें अभिषेक से मतलब है। मैं क्यों रेसिडेंस वाली बात बोलूँगा। पिछले 20 साल में किसी जीबीएम में ना माइक पकड़ा हूँ और ना पकड़ता, लेकिन कुछ बालियान जी की अभी लास्ट की बातें जो मुझे लगी कि इनका जवाब देना जरूरी है। ठीक है, अभी बालियान जी ने कहा कि कोई भी नेता बने आके, कोई भी पार्टी खड़ी कर दे, कोई आ जाए, ये सही बात है कि हम पब्लिक इस बात से खुश हैं। चूँकि ना तो ये मेरे घर के हैं, ना अभी ए वाला है, ना दूसरे से। हम पब्लिक हैं, मुझे एक चीज़ बोलने का हक है हर ग्रुप में, हर जगह पे खड़े होकर आप सही करोगे मैं सही के साथ रहूँगा, आप गलत कहोगे हम उखाड़ेंगे, गलत को बोलेंगे, अगर हम में कमी नहीं होगी। अब केवल 30 सेकंड में इनकी बातें बता देनी है, कोई बिना खिलाफत किए ऑन कैमरा बता रहा हूँ, चाहे नाम भी नहीं लेना है, पूरे 9 आदमियों के। इससे पहले भी, इलेक्शन से पहले यही दुबे जी थे, यही कैमरा था, यहीं पे लगा हुआ था पार्क में। जब ये कहा गया था इस शहर के सच में कि जो चुनाव इस समय जो सारी एओ है वो क्या कर रही है, आने वाले क्या करेंगे, इन्होंने जितने वादे किए मुझे नहीं लग रहा है कि उसमें से 1-2 वादे तो नहीं कह सकता हूँ ना याद हो जो हो गया हो, बाकी शायद अभी 7-8 वादे कुछ पूरे नहीं, कुछ भी नहीं किया, ठीक है, 1% भी नहीं हुए। ठीक है सर, वैसे सिर्फ एक किया, वो भी ठीक है। टेंडर खत्म होने पे। जितने काम ये आरडब्ल्यूए कर रही है मुझे सारे पसंद हैं। पसंद इसलिए हैं चूँकि सोसाइटी के लिए हो रहे हैं, भले सिस्टम में नहीं हो रहे। तो हम ये नहीं कह सकते पब्लिक होके कि नहीं जी ये सब बर्बाद कर दिए, इन्होंने कुछ तो ठीक किया ही, लेकिन उससे भी जरूरी जो चीज़ें हैं ये उसको नहीं किए, ये हमें दुख है जो हम जनता होके बोल रहे हैं, जिसके लिए हमने इनको जिताया, ठीक है। जिसके लिए हमने इनको वोट। जैसे कि हमारे यहाँ लोहे के गेट लग गए, मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ सब लोहे गेट पे बोल रहे हो, लग गए तो कुछ ना कुछ तो काम के होंगे ही, लेकिन उससे भी जरूरी क्या था, जो हमारी सेमल पार्क की बाउंड्री टूटी हुई है, जिधर से चोर आना है चोरी होना है, वहाँ टीन लगा के ढक गया है। मेन रोड पे बाउंड्री टूटी हुई है जहाँ आज तक टीन लगा हुआ है, ईंट वहाँ भी लग सकता था। अशोक 43 में दीवार टूटी हुई, ठीक है सर। जब एक पूछा तो कहते वो एक जाने के लिए रास्ता एक सुनो सर, नहीं मान लो गेट का हो भी सर, गेट का हो भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी काम को क्यों हो गया, मैं ये जनता कह रहा हूँ जो नहीं हुआ है। एक चीज मैं बोलूं, ये वो काम कर रहे हैं जिस काम में ना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ये घूसखोरी चल रही है बहुत तगड़ी। सर मैं तो नहीं कह सकता, मैं कह रहा हूं, देखिए खुलेआम कह रहा हूं। अब सुनो सर, और सबसे अब ज्यादा मुझे घूसखोर हैं मलिक लगाने का क्या सर खाली 1 मिनट लिया हूँ तो मुझे 1 मिनट तो अपनी बात बोल लेने दो। सेमल पार्क पे जब बाउंड्री बनी थी उसके ऊपर ग्रिल लगाई गई है, आप लोगों ने देखा होगा, कुछ 2-4 लाख का तो खर्चा हुआ ही होगा, जबकि उस ग्रिल की तो कोई जरूरत नहीं थी। क्या सुंदरता बढ़ रही थी उसमें, मुझे तो नहीं अच्छी लगी, हो सकता है दूसरे लगाओ, उससे बाउंड्री बन सकती थी। अब सबसे लास्ट आ जाता हूँ एक्सटीरियर पे, जो हम 20 साल से सुनते हुए आ रहे हैं कि जब बालियान जी ने शायद 35-36 हज़ार कुछ रखा था सबके लिए, जनता में डाला था, तो अभी 6 नंबर का हो गया, तो इन लोगों ने कहा था कि अगर हम जीत के आएंगे तो हम 50% पे करेंगे। 50% मतलब हो गया 17,000।
लेकिन इन्होंने एक काम अच्छा किया कि इतनी मेहनत करने के बाद 300-400 रुपये इन्होंने कम कर दिए नोवा के, क्योंकि बालानी से कमीशन तो था ही। इन्होंने 35,000 मांगे थे, उन्होंने शायद 34,000 कुछ करके है कि हम उनसे कम मांग रहे हैं। लेकिन ये भी पब्लिक में बता देता हूँ क्यों कम मांग रहे हैं, क्योंकि मुझसे अच्छा डिटेल कोई नहीं जानता। मैं शिप्रा को छोड़ के 10 सोसाइटी में काम कर रहा हूँ, और जिसकी इच्छा हो ग्रुप को छोड़ के पर्सनल मेरे नंबर पर मैसेज करना, मैं दिखा दूंगा कितना काम कर रहा हूँ, किस लेवल पे। ठीक है, लेकिन यहाँ से व्यवस्था सब जगह सही है। अब सर एक बात बताओ, जो कंपनी वाले ने ले लिया, मैं उस कंपनी से ही बात किया कि भाई तुमने इतने कम पैसे में काम कर रहे हो, कैसे करके हो रहा है। चूँकि ये तो हमें रसगुल्ला खिलाते रहे कि पांडे जी काहे बाल्यान जी की आप गा रहे हो मामला। अरे हम हैं ना आपके साथ, लेकिन हमें किसी के साथ की जरूरत नहीं थी। दुबे जी काम कराओगे, पैसा दोगे ना हमें, फिर तो करूँगा नहीं, ऐसे कोई दूसरा पैसा देगा काम करेगा। वो कंपनी उतने पैसे में वेंडर ही नहीं ढूंढ पा रही। पहली बात, मैं तो मुद्दम बात करूंगा, किसी को मैं उंगली नहीं उठा रहा हूं भैया। अब जब तुम उतने पा ही नहीं रहे हो तो कराओगे कैसे। दूसरी चीज, जीबीएम में इन्होंने कहा था कि अशोका रोड पे बाल्यान ने एक सैंपल करा दिया, उसके बराबर फ्लैट वाले इनसे पैसा मांगने आ रहे हैं, वो मैं पैसे कहाँ से दूं, पैसा ही नहीं है। बात हुई थी ना, आप लोग सुने थे। तो उस समय भी मैं माइक पकड़ने मतलब नहीं था, लेकिन मुझे हमने थोड़ा लिया। लेकिन सर अब उसमें आता हूँ, जब बाल्यान जी ने काम कराया था तो यही था ना कि सब ब्लॉक होने हैं, क्योंकि शिप्रा मिली हुई है एक में। 2 महीने में आप बताओ कि कौन से ब्लॉक वाले हो जो पैसा वसूल के दे दोगे और 2 महीने में शिप्रा हो जाएगी। होगी नहीं हो सकती। अगर 6 महीने में भी नहीं हो सकती तो हम किसके भरोसे पैसा दे दें कि पूरी शिप्रा हो जाएगी। 6 महीने बाद इलेक्शन ना होगा। अब उसका सलूशन क्या है, या तो पैसा मत दो, या तो अपने अपने ब्लॉक का खुद काम करो। वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, ठीक है। ये बदलू जी को मैंने अब इलेक्ट्रिक पैनल टाइल्स तो इसलिए सर 17 नंबर ब्लॉक। ठीक है सर, अब ये सड़क बनी, नगर निगम ने बनवा दिया, बहुत अच्छी बात है। बोरिंग हो गई, नगर निगम ने बनवा दिया जी, बहुत अच्छी बात है। जब से ये आए हैं तब से सड़क पे झाड़ू भी नगर निगम लगा रही है भाई, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो कुछ पैसे हमारी मेंटेनेंस में कम होने चाहिए ना। झाड़ू पोछा लगा, कहीं कुछ ना कुछ बचा नहीं बचा। जो इस एफडी की बात तब से हो रही है, ग्रुप में अलग में कि तोड़ के पैसा लुटा रहे। मलिक जी कभी बाल्यान जी के ही साथ आए थे, आज उड़ान पहला अलग है। इन पूरे लोग को आगे लाने वाले बाल्यान जी हैं, चूंकि 20 साल से मैं भी यहीं रह रहा हूँ। जब सिंकिंग फंड की बात आई थी तभी मलिक ने ही कहा था कि भाई 200 रुपये जमा होंगे तो कल को ये काम आएगा। तो क्या ये 10-20 लाख रुपए निकाल के इन कामों के लिए सिंकिंग फंड था? अगर 1.5 करोड़ रुपए थे, मैं तो पब्लिक के बीच में कह रहा हूँ, पूरे इसके एक्सटीरियर के पैसे जोड़ लो कितने हैं, उसे 1.5 करोड़ को कम कर दो, चूंकि पब्लिक के पैसे थे। बाकी जो बचा था पब्लिक से लेके एक्सटीरियर करा डालो, कुछ 10-5 हज़ार हम लोग के कम होंगे भैया। और दूसरे अलग से फंड बनना चाहिए। सर और सुनो, उसमें एक मिनट सर, ये कोई भी आदमी 40,000 रुपए 35,000 रुपए नहीं दे पाएगा इसका, और ये एक दिन का या 1 महीने का काम नहीं। नहीं सर, ये मत कहो। शिप्रा में बहुत पैसे वाले हैं, 35,000 सब देंगे, सिस्टम में देंगे। सर 2,000 नहीं निकाल। ये थोड़ी कि तुम कह रहे हो 10 दिन बाद नोटिस भेज दूंगा, मुझे जेल करा दूंगा, क्या पैसा नहीं दूंगा तो। अरे सर सुनो तो, एक सेकंड। 35,000 सब देंगे, किसी को हल्का मत मानो। शिप्रा में लाख से कमाने वाले से कम नहीं है। मैं आपको टाइम दिया ना सर। मैं कह रहा हूँ लाख रुपए सोसाइटी में कमाने वाला रहता है, 35,000 देने में दिक्कत नहीं है। आपने देखा होगा कि नोटिस में लिखा हुआ है कि 10 दिन का टाइम दिया जाएगा, उसके बाद आपको लीगल नोटिस दे दिया जाएगा। भाई साहब फांसी दे दोगे, मुझे नहीं कराना है। सर वही तो मैंने पूछा। पहली चीज इन्होंने कहा था कि 3 महीने में पैसे देना। अब आप ये विश्वास कीजिए कि 12 महीने तक भी उस ब्लॉक के पैसे इनके पास नहीं आए थे, 16 लोगों के। तब भी काम हो रहा था ना सर, और हुआ। तो तुम धमकी देके तो हमसे करा नहीं सकते। सर आप ये बताओ, लीगल नोटिस ने कितने को दे दिया जिसने और बता दूं, नहीं दिया? और बता अरे सर सुन तो लो, हमें बोलने तो मैं बोलता नहीं हूँ मालिक। यार मेरी बात तो हो जाए दो मिनट। शिप्रा का फिर ऑन कैमरा बता रहा हूँ, पहला व्यक्ति हूँ जिसके यहाँ 20,000 रुपये मेंटेनेंस बकाया थी, तो मेरे घर का पानी काट दिया गया। अब मैं इधर आ जाऊँ। नहीं काट सकते पानी। सर सुनो, पूरी बात
गलत था अगर काटने। मैं डर के नहीं बोलता सर, एकदम सामने बात करता हूँ, नाम भी नहीं ले रहा हूँ, कोई मुझे कह नहीं सकता साला किसी का मैंने नाम लिया। नाम की बात नहीं। मेरे घर का पानी काट दिया गया, मैं ग्रेटर नोएडा था, मेरे पास फ़ोन आया, यही मैनेजर जो इस समय है यही काटने गए थे, उस समय भी थे। मैंने कहा क्या हुआ? बोले हमसे कहा गया आपका पानी काट दिया जाए। मैंने कहा क्या पैसे हुए? बोले 20,000 रुपये। मैंने कहा आ रहा हूँ, क्योंकि भले पैसा ना हो लेकिन हूँ तो ब्राह्मण ही, हम लोग समझते नहीं, परशुराम समझते हैं अपने आप को। 10 मिनट के अंदर हमने इनके 20,000 रुपये मेंटेनेंस में जमा कराए। मैंने कहा मेरा पानी जोड़ो, पानी ने वो जोड़ दिया। उस दिन मैं अपने मन में एक चीज़ सोचा कि खाली पूजा पाठ करता हूँ, ऊपर वाले तुम ध्यान रखना, इसके आगे बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाला सब देखता है, यही सबको मिलेगा, करनी वरनी सब यही जाएगी सब। भरी जा रही है। ठीक है सर, आप बताओ मेरे बाद इतने लोगों के 50,000 रुपये बकाया है, बकाया है, लाखों रुपए तक भी बकाया है, किसी नेता में क्यों नहीं दम है उनका पानी काट दे? चूंकि मैं सीधा आदमी हूँ, मैं शरीफ आदमी था, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी चमचागिरी नहीं करता, मैं तुम्हारे साथ झंडा लेके नहीं घूमता, इसलिए जो तुम्हारे साथ झंडा लेके घूमे वो तुम्हारा है और मैं पब्लिक का तो नहीं हूँ। हम एज ए पब्लिक बात कर रहे हैं, मुझे अपने पैसों का हिसाब लेने का पूरा हक है, चाहे वो योगी से लेना हो, चाहे बालियान से लेना हो, चाहे मोदी से लेना हो। हम राजनीति नहीं करने। तुम ना इलेक्शन लड़ो, अरे मेरे लिए लड़ रहे हो, ये ना इलेक्शन लड़े, मेरे लिए लड़ रहे हैं, किसी लिए नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन जनता के लिए सही कीजिए। जितना काम किया सब तुम्हारा मंजूर है, तुम्हारा खाली सिस्टम नहीं मंजूर है। पहले दिन से आप गार्डों की फोटो डालना शुरू किए थे इलेक्शन जीतते ही ग्रुप में, आज 16 गार्ड, आज 15 गार्ड, आज नाइट वाले, इतना पारदर्शिता हम आ गए थे कि हम पारदर्शी हो गए। और उसके बाद अगर कोई 3 महीने बाद पूछ लिया कि आप क्या काम कर रहे हो तो उसको ग्रुप से हटा दिए। और मैं पहला व्यक्ति बता रहा हूँ, खाली बॉय साहब सिपरा में हूँ और किसी ग्रुप में नहीं हूँ, इसलिए कि इलेक्शन के बाद उन्हें खाली वाह वाह करने वाला चाहिए और वो हूँ नहीं। अब एक फरमान सुनाया जाता है बॉय साहब उसमें बिनोवा नोटिस बोर्ड में, अभी 10 मिनट पहले आया होगा, देखिए कि वो बनाया जा रहा है 26 जनवरी कल्चरल प्रोग्राम, चाय का प्रोग्राम। वो भाई एक बात बताओ, इस टाइम से तुम अपने बच्चे को नाचने के लिए कौन सी प्रैक्टिस कराओगे कल्चरल प्रोग्राम में रहना? ये सब हफ्ते भर पहले भी तो होता है कि ये फंक्शन है हमारे यहाँ, ये होना है नहीं होना, अभी डाल दिया गया। 2 बात बोल जाऊंगा, बीच में आपकी काट रहा हूँ। नहीं बस हमारी बात ही खत्म, हमारी बात को भैया अन्यथा मत लीजिए। सीधी सी बात, जितने वादे आपने किए थे 10, उसमें से 9 एक भी नहीं पूरे हुए। मैं जनता कह सकता हूँ आपके किसी काम से मुझे कोई दुख नहीं है, आपके सिस्टम से दुख है। हमारे पैसों का दुरुपयोग ना कीजिए। अब चाहे तुम जीत के आओ या वो आए, हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा करो। यही पार्टी कहा जाता था, इधर कैमरा घुमाइए, घास लगी थी इसमें, कहा जाता था ये बांध के बाल्यान ने बांस से इसको खराब कर दिया। अगर बांस बांध के बाल्यान ने खराब कर दिया, तुम 9 में क्यों नहीं हिम्मत थी निकाल के फेंक देते? तुम इसको पेंड करा रहे हो, नहीं हटा दिए, सबसे पहले कटवाया था वहां से, ठीक है। इसके लिए केस था, इस जाल के लिए केस है। इस पे लड़कियां दौड़ के आई थी कि बालियान इसे बेचे दे रहे हैं। जब बालियान बेच दिए थे तो क्या करने के लिए अब जाल उन्हीं को उठा के लगवा रहे हो? अब ये बेच के पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, अशोका पार्क में इन्होंने बैडमिंटन खेलने के लिए वो सब बनाया, ये हुआ थर्ड पार्टी को दे दिया। 12 महीने बाद उसका पैसा किसके पास जाएगा? क्या यही बैठे हुए हैं? RWA के पास जाएगा ना किराया। तो कुछ ऐसा करते हो जो RWA की इनकम होती है, किसी पर्सनल की क्यों इनकम होनी है? अब लो सर, आप अपनी बात, धन्यवाद भाई साहब। था तो ये नर्सरी को एक मिनट, इनकी मोनो पॉलिसी है सिर्फ जनता को लूटना। बस इन्होंने गाड़ी के पैसे बढ़ाए, प्रेस वालों के पैसे जनता को बोझ घेरा, लेकिन कबाड़ के पैसे नहीं भरे। कबाड़ का रेट देखो आज कहाँ जा रहा है। ये सारे पैसे इनका कमाई का धंधा इन्होंने बढ़ा रखा है। जनता से इन्हें कोई मतलब नहीं, सिर्फ इन्हें घूसखोरी चल रही है और कुछ नहीं हो रहा। सिंकिंग फंड के लिए मैंने इनसे पूछा था, क्या नाम है इनका, विजयपाल जी से भी और उनसे भी, भदौरिया जी से भी। वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने सिंकिंग फंड यूज नहीं किया है, जो 0.5% है उसको यूज कर रहे हैं। ये भी चेक करना कि सिंकिंग फंड यूज किया कि नहीं किया। 0.5% है किसका? वो भी तो जनता का ही है। नहीं उन्होंने उसको अब नॉर्मल अपनी रेवेन्यू मान लिया है, 0.5 को नॉर्मल रेवेन्यू में रखते हैं। मैं दुबे जी एक चीज और कहना चाहता हूँ, जो इम्पोर्टेंट बात, 0.5 का जो इस्तेमाल हो सकता है उसका यूपी अपार्टमेंट एक्ट में प्रोविजनल क्लॉज है। सर उन्होंने कौन सा क्लॉज माना जो? नहीं ये तो कुछ, मैं तो राजा हूँ, मैं सर मलिक साहब कहते थे अपने टाइम में, मलिक साहब हमारी बात को अन्यथा न लें, लेकिन मैं वही बोलता हूँ जो सुनता हूँ। मलिक साहब कहते थे कि ये रोड को बना दिया गया है मुखर्जी नगर। हाँ, बालियान के समय में रोज लिखते थे कि गुलमोहर रोड को उन्होंने बना दिया मुखर्जी नगर।
मैं आज 10 महीने बाद एज ए पब्लिक पूछ रहा हूँ, कितनी दुकानें बंद करा दी आपने? अब मुखर्जी नगर बंद हो गया, अभी भी कमर्शियल बन रहा है रोज। अरे किसी का और दूसरे ये हो रहा था कि इनके टाइम में ये हो रहा था कि ये इनलीगल कंस्ट्रक्शन बहुत करा रहे हैं। मुझे कोई एक बता दो जो तब से 10 महीने से बंद कौन सी हो गई? और कौन सा नेता बचा हुआ है यार? कैमरे बोल रहा हूँ, किस नेता में दम है जो गलत नहीं कर रखा है, पब्लिक का तोड़वा देगा? पिलर बीम डाल के मकान बने हैं। हम लोग तो सेकंड थर्ड पे रह रहे हैं, कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन कौन नहीं कर रखा है? ग्राउंड से लेकर टॉप तक बन रहे हैं। ठीक है सर। और सबकी जो यहाँ का हमारे यहाँ चुनाव से पहले ये हुआ था कि सिक्योरिटी पहले चेंज करूंगा, इकट्ठे करके फिर मेंटेनेंस चेंज करूंगा, उसके बाद क्या क्या काम करूंगा नहीं पता। मैं बताऊं, हमारे यहाँ की मेंटेनेंस है हमारे शर्मा जी के पास, शायद आप लोग भी नाम जानते ही होंगे, उनका क्या नाम है? उनसे अच्छा व्यक्ति कोई है नहीं। अगर आप उनसे पर्सनल भी मिले हो तो सुरेंद्र शर्मा जी से अच्छा व्यक्ति कोई नहीं। आप कभी उनसे पर्सनल मिलके देखो। वो कह रहे थे हम हटाएंगे, अगर भाई ये नहीं हटाए तो तुम क्या नहीं हटा दिए? उनमें कोई कमी थी? मैंने पूछा था पहले। इसका मतलब उनमें नहीं कमी रही होगी, वो अपने काम को कर रहे होंगे, तभी तो नहीं आपने किया। सिक्योरिटी आपने कहा था हटा देंगे, 3 सिक्योरिटी शायद चेंज हो गई तब से। 3 सिक्योरिटी तो आपने चेंज कर दिया, लेकिन 40% वही गार्ड आज भी हमारे सोसाइटी में बैठे हुए हैं। नहीं 80% है। 40% के तो चेहरे मैं ही पहचानता हूँ, तो 40% जब गार्ड वही बैठे हुए हैं तो सिक्योरिटी चेंज करके क्या करोगे? तो मेरे हिसाब से तो भैया ऐसा नहीं अच्छा हो रहा है। बाकी आप पब्लिक हो, ये मैंने अपना ओपिनियन दिया। जिसकी नेतागिरी, जिसकी पब्लिक हो, वो देख लो। होना ये चाहिए कि बदलाव तो चाहिए। यहाँ की रावण भी भैया जी, रावण भी शनि को पैर के नीचे दबा के बैठा था और उसने सोचा था कि मुझसे ज्यादा बलशाली कोई नहीं, सोने की लंका थी, हम आप तो आदमी हैं। अरे जब रावण नहीं रहा तो इंसान की बात करते हो, कल मेरा भी समय आएगा। संक्षिप्त में दुबे जी ने राजेश पांडे जी ने लगभग सारे मुद्दे समाप्त किए। मैं एक चीज़ जो हम फंड की ही बात करें, देखिए बड़ी मुश्किल से वीडी शर्मा जी, ललित पांडे जी और हमारी टीम ने लगभग 44 लाख रुपए करीब एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करी थी अदर माध्यम से, थ्रू अदर सोर्सेज, जिसमें आपका लगभग 4 लाख के करीब में जो आज एओ हॉल में बैठ के लोग मीटिंग करते हैं वो अमी ने बनवाई है, हमारे कार्यकाल की है। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो हमने बड़ी मुश्किल से जो पैसे एक एक करके, जिसकी एफडी आप नहीं कर पाए थे, बैंक में ऐसे ही पड़ा था जिस पे ब्याज बट्टा नहीं आया था, हमने इकट्ठा किया था। मेरे भाइयों, जहाँ जरूरत है उसी पे उस काम को करो, नहीं तो अब ये काम आपको रोकने ही पड़ेंगे आगे। वी विल नॉट अलाउ कि आप इस तरह से पब्लिक एक्सपेंसेस को वेस्ट करे जाओगे। आपको ये वेस्टेज ही तो है, 50 लाख रुपए हमने इकट्ठे किए, आप इनको बिना जीबीएम से पास कराए अब जो मन कर रहे हो वो काम करे जा रहे हो। भाई पूछ लो, ओपिनियन ले लो यार, खर्च करो, कौन मना कर रहा है? लेके सलीके से। धन्यवाद सर। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। थैंक यू।